हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे कोमल टीचिंग। आज फिर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। आज ये जो 10th क्लास का 5 चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ। कल मैंने जो 4th चैप्टर था उसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे। आज मैं फिर से जो चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल वाला वो लेके आई हूँ। देखिए बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है उसमें से आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो 2 या 3 आपको छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे और एक क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर वाला। टोटल ये है 4 मार्क्स का चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला। तो इसमें एक क्वेश्चन बड़े नंबर का और 2 क्वेश्चन आपको छोटे नंबर के पूछेंगे। देखिए, पहले अपन समझते हैं इसमें कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है। पीरियोडिक टेबल देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही, तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। देखिए बच्चों, पीरियोडिक जो टेबल है, मैं दिखाती हूँ आपको पीरियोडिक टेबल। देखिए, ये आपके पास एक पीरियोडिक टेबल दे रखी है। इसमें से आपको मैं समझाती हूँ कि इसमें क्या है। देखिए, पीरियोडिक टेबल है वो हमारे एनवायरनमेंट में आप सबको पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो अब देखिए, अगर अपन एक एक जो एलिमेंट है उनका अपन स्टडी करेंगे कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 118 एलिमेंट हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो स्टडी है इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक पीटी तैयार की थी, यानी जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब उसमें देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ये आपको जो दे रखी है ये एक पीरियोडिक टेबल है। पहले तो मैं इसमें आपको एक जनरल नॉलेज देती हूँ कि आपको ये जो लाइन वाली दे रखी है, देखिए यहाँ से ये वाली जो लाइन है, यानी ये जो जिगजैग लाइन दे रखी है आपको ऐसे, ये वाली, यहाँ से इस वाली साइड में तो सारे क्या हैं, मेटल्स। यानी इधर वाली जो साइड है उसमें सारे जितने भी हैं वो क्या है, मेटल। ये मैंने पहले आपको एडिट करके बता भी रखा है कि इसमें क्या है, मेटल है। नेक्स्ट, इस जिगजैग वाली लाइन से जो इधर वाली है, ये वाली सारी क्या है, नॉन मेटल्स। और ये जो जिगजैग लाइन में है, यानी ये वाली, ये जो है, ये जो जिगजैग लाइन आपको दिख रही है इसमें है मेटेलॉइड्स, यानी जिनको बोलते हैं उपधातु। तो ये आपको दे रखी है। अब देखो, पीरियोडिक टेबल को समझाने के लिए जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो आए थे कौन, डोबेराइनर। यानी डोबेराइनर जी आए थे पीरियोडिक टेबल को समझाने के लिए। तो उन्होंने क्या बताया, डोबेराइनर जी ने क्या कहा, उन्होंने बनाए ट्राइड्स बनाए, 3-3 एलिमेंट्स लेके उन्होंने क्या बनाए, ट्राइड्स बनाए। तो ट्राइड्स उन्होंने बनाए। अब देखिए, डोबेराइनर जी ने ट्राइड्स बनाए थे जिसमें पहला जो ट्राइड्स था उनका वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है, इन दोनों का जो जो परमाणु भार है वो, अगर इन दोनों का औसतन जो परमाणु भार निकालेंगे वो इस सोडियम के बराबर आएगा। यानी एक बार मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि जैसे 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो दोनों एलिमेंट है इनका जो परमाणु भार है वो इस वाले के बराबर आएगा, औसतन बराबर आएगा। तो उन्होंने देखो एक ट्राइड्स लिया भी था, ये देखिए, जो सोडियम, ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ट्राइड्स लिया था इन्होंने। तो इन्होंने देखो, जो लिथियम है उसका परमाणु भार होता है 7 और जो लास्ट वाला है पोटेशियम उसका होता है 39। तो अपन इसका औसतन निकालेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यानी अब जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, यानी ये 46 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 23। तो अब देखिए इधर, ये जो सोडियम है इसका जो क्या है 23। तो उन्होंने यही कहा था कि या तो इसके लगभग बराबर आएगा या इसके बराबर आएगा। तो ये थी किसकी बात, डोबेराइनर जी की। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो कौन आए थे, मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ थोड़ा सा। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूलैंड जी। तो न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड ने दिया था ऑक्टेट लो वाला। यानी इन्होंने क्या कहा कि जो अपन जो सुर होते हैं हमारे सारे गामा पा वाले, उसी के हिसाब से उन्होंने बताया था कि उन्होंने क्या कहा। तो देखिए, ये न्यूलैंड जी ने कुछ ऑटोमिक मास के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट लिए थे। इन्होंने कहा, क्या कहा था कि जो सारे गामा पा होते हैं, यानी जो पहला जो एलिमेंट है वो 8वें एलिमेंट के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ही किसके बराबर होएगी, जो 8वां एलिमेंट है उसके बराबर होएगी। ऐसा किसने कहा था, न्यूलैंड जी ने। यानी उन्होंने सारे गामा पा वाले जो सुर हैं उसके अकॉर्डिंग बताया था। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, यानी 7। और ये 8वें नंबर पे जो फ्लोरीन है उस तक उन्होंने
अपन बोल सकते हैं कि जो इन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके बराबर आएगा, 8वें एलिमेंट के बराबर। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी है वही किसके बराबर होगी, जो 8वां एलिमेंट है उसके बराबर होगी। लेकिन फिर भी ये जो न्यूलैंड्स हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए, इन्होंने आगे नहीं बता पाए ये। फिर भी ये कैल्शियम तक, यानी जो हमारा एलिमेंट है कौन सा, कैल्शियम, वहाँ तक ही ये रहा। तो इनकी सबसे बड़ी कमी यही रही थी न्यूलैंड जी की। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे मेंडलीव जी, यानी मेंडलीव थे। तो मेंडलीव जी ने क्या बताया, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो मेंडलीव थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एटॉमिक मास है, यानी जो जो एटॉमिक मास है वो जैसे ही आप उनकी पीरियोडिक टेबल में जाओगे आगे, तो वो दाएं से यानी लेफ़्ट टू राइट जाओगे या फिर डाउन से अप जाओगे, अप से डाउन आओगे, तो उनका जो एटॉमिक मास है वो हमेशा क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। ये किसने कहा था, मेंडलीव जी ने। अब मेंडलीव जी ने अपने जो ग्रुप है यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ बताया भी था। और देखिए उन्होंने क्या कहा कि जो खड़ी लाइन होती है यानी ये वाली लाइन, इसको तो उसने क्या कहा था, ग्रुप, क्या कहा था, ग्रुप। और जो ये वाली लाइन है कौन सी, ये ऐसे जो लाइन है उसको इसने कहा था कि ये क्या है, पीरियड। यानी मैं आपको शो करती हूँ पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल है उसने ये वाली जो लाइन है यानी ये वाली, एक मिनट, ये वाली जो लाइन है, ये वाली इसको तो यानी ये जो खड़ी लाइन है इसको तो इसने क्या कहा था कि ये तो क्या है, ग्रुप, ग्रुप है। और ये वाली जो लाइन है इसको उन्होंने क्या कहा था कि ये क्या है, पीरियड। अब देखो मेंडलीव जी की जो सारणी थी यानी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो टोटल पीरियड्स थे वो तो कितने थे, 8। यानी टोटल पीरियड्स मेंडलीव जी की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें टोटल पीरियड्स 8 थे। और जो टोटल पीरियड्स 7 थे और टोटल ग्रुप्स कितने थे, 8। ये 7, ये कितने, ये थे पीरियड, ये थे मेंडलीव जी की आवर्त सारणी। अब देखिए जो मेंडलीव हैं उन्होंने, उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो मेंडलीव जी ने दिया था, क्योंकि इन्होंने ग्रुप्स डिवाइड किए थे, पीरियड डिवाइड किए थे। अब नेक्स्ट जो आए थे वो थे हेनरी मोजले। उन्होंने जो हमारी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो हेनरी जी ने क्या कहा था कि जो एटॉमिक मास है, यानी इन्होंने एटॉमिक मास के जो मेंडलीव जी थे उन्होंने तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स थे उनको डिवाइड किया था। लेकिन जो हेनरी मोजले थे उन्होंने परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये जो एलिमेंट्स हैं इनको डिवाइड किया था। तो सबसे बड़ी जो मेंडलीव की कमी थी वो यही थी कि उन्होंने क्या चुना था, एटॉमिक मास चुना था। अब एटॉमिक मास चुनेंगे तो देखिए आप एग्जाम्पल, इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि उन्होंने जो आइसोटॉप्स होते हैं, आपने आइसोटॉप्स नाम सुना कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनकी जो परमाणु आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं, सेम, और एटॉमिक मास क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे फर्स्ट मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 होते हैं, यानी जो अपन इसके पैर वाली साइड में लिखते हैं वो तो क्या है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाली साइड में लिखते हैं वो क्या है, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप ये हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। तो देखिए इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है, सेम है, लेकिन ये जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है। अब देखो मेंडलीव जी ने क्या कहा था कि मैं अगर मेरी पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं जाऊँगा या फिर राइट टू लेफ्ट या अप से डाउन जाऊँगा तो जो मेरी एटॉमिक मास है वो क्या होएगा, हमेशा इंक्रीज़ होएगा। तो अब देखिए इन्होंने ये देखिए 3 आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। तो अब देखिए एटॉमिक मास तो सारे जो हैं इनके अलग अलग हैं। तो ये देखिए इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो तो ऐसे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाई क्यों जाती है भाई, एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी अपन कर सकें अच्छी तरीके से। जैसे ग्रुप 1 में जो कितने एलिमेंट आते हैं उनकी स्टडी हो जाएगी, फिर ग्रुप 2 में कितने आते हैं उनकी एक साथ अपन स्टडी कर सकें। लेकिन जो मेंडलीव है उन्होंने क्या कहा कि जो राइट टू लेफ्ट अगर अपन जाएंगे या अप से डाउन जाएंगे तो जो एटॉमिक मास है वो क्या होएगा, हमेशा इंक्रीज़ होएगा। तो उन्होंने ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनको ये एडजस्ट नहीं कर पाए थे अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, अब हाइड्रोजन के तो अलग अलग एटॉमिक मास हैं, तो पहले ये हाइड्रोजन को रखेंगे अपनी पीरियोडिक टेबल में, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको, तो ऐसे तो पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको कुछ बताया है। अब इससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे फर्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड्स, यानी इसमें से कौन सी है जो क्या है, उपधातु है। तो उपधातु कौन सी हो जाएगी इसमें, सिलिकॉन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस। अब नोबल गैस क्या होती है, देखिए नोबल गैस क्या होती है कि जितनी भी, यानी जिनका या तो क्या हो, जो लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है, कंप्लीट। देखिए अब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आती है, एटॉमिक नंबर आपको देखना है। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आती है, तो फर्स्ट नंबर पे ये तो जो सेल में है वो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो जितनी या तो जिनकी
क्या बोल सकते हैं अपन कि जिनकी आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीट। तो इसमें से नोबल गैस हो जाएगी कौन सी, हीलियम, यानी हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम कितने नंबर पे आती है, 2 नंबर पे। तो ये जो 2 हैं ये इसकी सेल को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ये हीलियम हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑफ द टाइम ऑफ मेंडलीव, यानी मेंडलीव के टाइम में कितने एलिमेंट्स थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑफ द टाइम ऑफ न्यूलैंड, न्यूलैंड के टाइम में थे 56। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम फंड, यानी बाह्यतम कोष में, यानी किसी एटम के बाह्यतम कोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2n²। ठीक। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, इसकी हो जाएगी बेसिक। 7 वाला क्वेश्चन है, वो क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो यानी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने किसको बांटा था, कौन बांटा था, तो वो हो जाएगा हेनरी मोजले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो उसके ड्रॉबैक यानी उसकी कमी आपको बतानी है। तो मैंने आपको अभी बताई थी पूरी कहानी कि मेंडलीव की, जो मेंडलीव जी ने सबसे मेन रीज़न है उन्होंने किसको चुना था, एटॉमिक मास को चुना था, तो सबसे बड़ी कमी उनकी यही थी। ठीक। नेक्स्ट है, राइट डोबेनाइट राइट्स, आपको राइट्स बतानी है। ये राइट अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखना है। यानी अब देखिए जो जितने भी आपको साइंटिस्ट से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो आपको बताने हैं। जैसे फर्स्ट आया था डोबेराइनर, तो डोबेराइनर के बारे में आपकी पूरी कहानी आपको याद होनी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से ट्राइड्स लिए थे, उनकी कमी क्या थी, उनको कैसे एलिमेंट्स को डिवाइड किया था। और जो सेकंड थे वो न्यूलैंड थे, न्यूलैंड ने क्या क्या किया वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट मेंडलीव और फोर्थ थे हेनरी मोजले, यानी जिसको आप बोल सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये आपको बताने हैं। यानी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर में। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने तो पीरियड हैं और कितने क्लासेज हैं। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 18 है वो तो क्लास है और 7 क्या है, पीरियड्स। ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, पीरियड्स हैं 7 और 18 क्या है, क्लास। देखिए ये रही, ये वाला क्वेश्चन यही है। फिर राइट एनी 2 मेटेलॉइड्स, यानी मेटेलॉइड्स का आपको नाम लिखना है, बोरोन और सिलिकॉन मेटेलॉइड्स हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसमें 8 जो क्लास है और 6 क्या थे, पीरियड थे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इस चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पहले आपको क्या क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और फिर पूछ लेगा कि ये एटम कौन सा है। तो आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना आना चाहिए क्योंकि किसी भी एटम का आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकता है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें देखो 2 8 7, यानी 2 8 7। तो अब देखना है 8 और 2 कितने होते हैं, 10, 10 और 7 कितने होते हैं, 17। तो 17 पे यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका 17 क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये आपको पूछ सकता है, बताना है। फिर नेक्स्ट मेटोलिक प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। फिर न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, यानी जितने भी रूल है ना इस चैप्टर में वो तो सारे याद होने चाहिए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन उन्हीं में से आता है। फिर छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना है कि आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकता है और बीच में से ये भी पूछ सकता है कि नोबल गैस कौन सी है और फॉर्मूले कितने हैं, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपको इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ही जो टीचर है वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो ओके बाय, थैंक्स, टेक केयर।